देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। नजर डालते हैं कुछ बड़ी खबरों पर। मशहूर सिंगर आशा भोसले का निधन हुआ है। बता दें कि ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। साथ ही कल शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल न्यूज एजेंसी पीटीआई ने इसकी पुष्टि की है। बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको इस वक्त की, जहां पर मशहूर सिंगर जो आशा भोसले थी उनका आज निधन हो गया है। तो वही ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। आपको बता दें कि 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। कल शाम 4 बजे अंतिम संस्कार होगा। तो वही न्यूज एजेंसी पीटीआई ने इसकी पुष्टि की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पर सोनामुखी विधानसभा में सीएम की जनसभा हुई है। बता दें कि अब बंगाल में तुष्टीकरण नहीं चलेगी, ये सीएम ने अपने संबोधन में कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस वामदल टीएमसी ने बंगाल को लूटा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा गया है। बंगाल में किसानों का शोषण हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बंगाल में विकास नहीं हो रहा है। पहले यूपी में दंगे होते थे, यूपी में 65 लाख लोगों को पीएम आवास मिला है। जो डबल इंजन की सरकार, वहां विकास हुआ। इसके साथ ही उन्होंने संबोधन में यह भी कहा है कि बीजेपी सरकार में किसानों को सम्मान दिया गया है। हिंदुओं की हत्या पर ममता खामोश रहती है। वोट बैंक के लिए ममता जो है वो खामोश रहती है। जी हाँ, बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको इस वक्त की, जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पर सोनामुखी विधानसभा में सीएम ने अपनी जनसभा संबोधित की है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया गया है। साथ ही अब बंगाल में तुष्टीकरण जो है वो नहीं चलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस वामदल टीएमसी ने बंगाल को लूटा है। बताते चले कि बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि किसानों का बंगाल में शोषण किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बंगाल में विकास नहीं हो रहा है। पहले यूपी में दंगे होते थे, यूपी में 65 लाख लोगों का पीएम आवास दिया गया है। तो वहीं इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि डबल इंजन की जो सरकार है वहां पर विकास हुआ है। बीजेपी सरकार में किसानों को सम्मान मिला है। जी हाँ, इसके साथ ही हिंदुओं की हत्या पर ममता खामोश रहती है। उन्होंने ममता पर निशाना साधते हुए यह भी कहा है कि वोट बैंक के लिए ममता जो है वो खामोश रहती है। इनका उपचार किसी के पास है तो अब बीजेपी की डबल इंजन सरकार के पास है। मैं देख रहा था यहां पर कितना अत्याचार यहां पर हुआ है। हम देख करके आश्चर्य करते हैं किस प्रकार का तांडव हुआ था। हमारे कार्यकर्ता सुमन बावरी को गोली मार दी गई। स्वरूप घोष, पलाश घोष, उत्पल दास जैसे कार्यकर्ताओं के घर उजाड़ दिए गए। तृणमूल के गुंडों ने सुशोभन का का एहसास देखना हो। आज उत्तर प्रदेश भारत की इकोनॉमी में ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहनों और भाइयों, याद करिए, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के लिए बड़ा आंदोलन चला था। बंगाल के लिए हमारे बहुत सारे कार सेवक गए थे। अयोध्या में राम मंदिर लोग कहते थे नहीं बन पाएगा। डबल इंजन की सरकार आई, बुलेट की स्पीड से आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो गया है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, मोदी जी दिल्ली में और बंगाल में बीजेपी की गवर्नमेंट लेके आइए। डबल इंजन की भाजपा की सरकार
दंगाइयों का इलाज कर देगी, दंगाइयों। ये जो टीएमसी और वामपंथ के जितने भी गुंडे हैं, इनका उपचार किसी के पास है तो अब बीजेपी की डबल इंजन सरकार के पास है। मैं देख रहा था यहां पर कितना अत्याचार यहां पर हुआ है। हम देख करके आश्चर्य करते हैं किस प्रकार का तांडव हुआ था। हमारे कार्यकर्ता सुमन बावड़ी को गोली मार दी गई, स्वरूप घोष, पलाश घोष, उत्पल दास जैसे कार्यकर्ताओं के घर उजाड़ दिए गए। तृणमूल के गुंडों ने सुशोभन का हाथ काट दिया गया। पात्र साहिर के कोने कोने में ऐसे अनगिनत उदाहरण भरे पड़े हैं। बहनों और भाइयों, हमें दुख होता है बंगाल का किसान और बिशनपुर का किसान तो अन्न उत्पादन करने वाला, भारत का पेट भरने वाला हमारा अन्नदाता किसान है, लेकिन उसको दाम नहीं मिल पा रहा। यहां पर आलू उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर 15 से 16 रुपया किलो उसका दाम मिल रहा है और बंगाल में 1 से 1.5 रुपया। ये यहां के किसानों का शोषण है और इस सरकार के संरक्षण में, टीएमसी की सरकार के संरक्षण में इस प्रकार का शोषण हो रहा है। हम देख रहे हैं यहां पर किसान भारी कर्ज लेने को मजबूर है, डिप्रेशन का शिकार है। बंगाल को फिर से उस त्रासदी की ओर ले जाने का कार्य ये टीएमसी की सरकार कर रही है, जिसका उल्लेख 150 वर्ष पहले आनंद मठ के माध्यम से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बंगाल की त्रासदी की चर्चा की थी। वह उस समय अकाल था और आज सरकार के द्वारा पोषित गुंडों के द्वारा जो शोषण हो रहा है, उस शोषण, उस पलायन, उस बेरोजगारी, बंद हो रहे कल कारखाने, अन्नदाता किसान हताश और निराश की स्थिति में आज बंगाल के अंदर मजबूर होकर के यहां पर अन्याय और अत्याचार सहने के लिए मजबूर है। बहनों और भाइयों, मैं तो आपको एक ही बात के लिए कहूंगा, याद करिए भाजपा की डबल इंजन की सरकार जहां आई है वहां इंफ्रास्ट्रक्चर आया है, वहां उद्योग आया है, वहां नौजवानों के लिए नौकरी आई है, वहां पर बहनों के लिए रोजगार और नौकरी की सुविधा उपलब्ध हुई है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, व्यापारी और उद्यमी सुरक्षित महसूस कर रहा है, कहीं भी कोई अव्यवस्था नहीं है, हर एक को सुरक्षा की गारंटी है। वहां पर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, हर अन्नदाता किसान का सम्मान है, हर नौजवान के हाथ को कार्य है और वहां पर हर गरीब के लिए आगे बढ़ने की नई संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ डबल इंजन की भाजपा की सरकार कर रही है। 10 करोड़ लोगों को यूपी के अंदर वहां पर आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो रही है। याद करिए 65 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अकेले यूपी में प्राप्त हो गया है। बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो रही है, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो रही है। हमने अब तक उत्तर प्रदेश में 9 लाख नौजवानों को गवर्नमेंट की जॉब दी है।
और यही नहीं, 3 करोड़ से अधिक नौजवानों के लिए उद्योगों में भी नौकरी की व्यवस्था की है। बहनों और भाइयों, यह कार्य बंगाल में भी हो सकता है। बंगाल अपने वैभव की पुनर्स्थापना कर सकता है। बंगाल में वे सभी संभावनाएं हैं जिन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आपके समर्थन और आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। याद करिए किस हद तक तुष्टीकरण होता है आज बंगाल में। याद करिए 1905 में जब ब्रिटिशर के द्वारा बंगाल विभाजन की साजिश रची गई थी, तब बंगाल ने आह्वान किया था, हम विभाजित नहीं होंगे। तब विभाजन नहीं, तब स्वदेशी की हुंकार इसी बंगाल से निकली थी। उसने पूरे भारत को स्वाधीनता आंदोलन के साथ जोड़ने का काम किया था। बहनों और भाइयों, आज आपने देखा होगा, अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व बांग्लादेश में एक दलित हिंदू की निर्मम हत्या की गई। भाजपा विरोध करती है, हम लोगों ने उसके खिलाफ आंदोलन किया, लेकिन बंगाल की सीएम ममता दीदी मौन रही। उनको भय था कि अगर वह बोलेगी तो कहीं उनका मुस्लिम वोट न खिसक जाए। बहनों और भाइयों, मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। ये वोट बैंक के सौदागर बंगाल की डेमोग्राफी को बदलना चाहते हैं। आपके पास वर्तमान का समय है और वक्त आपका आह्वान कर रहा है। आने वाली पीढ़ी के साथ कांग्रेस, वामपंथ और टीएमसी को खिलवाड़ करने की छूट मत दीजिए। ये लोग जब यहां पे मां दुर्गा की पूजा का आयोजन, नवरात्रि के आयोजन होते हैं, तब ये लोग उन आयोजनों के दौरान व्यवधान पैदा करवाने का कार्य करते हैं। अब हमें ये बातें स्वीकार नहीं करनी चाहिए, इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और ये सबसे अच्छा वक्त है जब हम सब मिलकर के एक बार फिर से बंगाल को उसका पुराना वैभव फिर से आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। और इसी का आह्वान करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं तो आप सबसे कहना चाहता हूं कि बांग्लार चुप थाकवे ना। अब खेला बंद होगा और विकास शुरू होगा। एक बार खेला शेष, उन्नयन शुरू। और इसके लिए डबल इंजन की भाजपा की सरकार आवश्यक है। डबल इंजन की सरकार के लिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आपके बीच में आया हूं। आप सबसे कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने सोनामुखी से दिवाकर घमारी को फिर से अपना प्रत्याशी बनाकर आप उतारा है। इंदाज से निर्मल धारा बीजेपी और एनडीए के प्रत्याशी आपके बीच में आए हैं। बरजोरा से बिलेश्वर सिंघा अपना प्रत्याशी बनकर के आपके बीच में आए हैं। आपका आशीर्वाद इन्हें प्राप्त होगा, आशीर्वाद मिलेगा। कमल चुनाव चिन्ह पर आशीर्वाद मिलेगा। दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए, दोनों हाथ उठा करके। सभी लोग सहमत हैं, विजयी बना करके भेजेंगे। दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले।
क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। राजेश मसाले।